ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुतमाय नमः। वंदे कृष्णं जगद्गुरु। प्राणी, वस्तु, स्थान, इनमें अलग अलग चेहरे, अलग अलग चेहरों के अलग अलग नाम रूपी अलग अलग शब्द। वस्तुएं, अलग अलग वस्तुएं, अलग अलग आकार वाले आकृतियों वाले वस्तुएं, उनके नाम रूपी शब्द अलग। स्थान में भी अलग अलग स्थान के अमुक अमुक अनंत नाम, अनंत शब्द। प्राणी, वस्तु, स्थान में शब्द अनंत। भगवान भी अनंत, सबका मालिक एक, एक से अनंत, अनंत से एक। भगवान की व्यवस्था में, इस सृष्टि की रचना में, भगवान ने अपनी रचना में, सृष्टि में मनुष्य जन्म, मनुष्य प्राकट कहिए उसको, जब कोई शिशु धरती पे प्राकट होता है उसका, तो उस समय निर्लेप और निर्विकार अवस्था में एक जीता जागता मानव आकार लेके, एक रूप लेके अपने परिजन के पास प्रकट होता है। हर शिशु को शरीर भाव में ही उसका पालन पोषण किसी भी शिशु का होता है। नवजात शिशु, उसका नामकरण मायाकृत नाम माता पिता द्वारा प्रदत्त किया जाता है और उसी माता पिता से जो जीवन यापन रहन सहन का परिवेश है, उसी के अनुरूप ध्वनि के माध्यम से उसको ध्वनि का बोध कराया जाता है। ध्वनि का बोध होने के क्रम में आगे जब धीरे धीरे बच्चा आहट समझने लगता है, तो उसे माता पिता का ज्ञान आहट से कराया जाता है और वो चेहरे के आकार से भी परिचित होने लगता है। धीरे धीरे 7 साल लगभग की अवस्था तक आने पर कोई भी शिशु अपने माता पिता द्वारा प्रदत्त नाम, शरीर का नाम, शरीर भाव में वो स्थित और प्रतिष्ठित हो जाता है। उसी के बाद ही उसका इस भौतिक शिक्षा में प्रवेश कराया जाता है या अन्य जो भी जीवन यापन के साधन हैं उसके तरफ उसका लालन पालन करते हुए आगे बढ़ाया जाता है। सृष्टिकर्ता की रचना में व्यवस्था ही इस ढंग की है कि सबको शरीर भाव में ही भगवान ने प्रतिष्ठित करके माया की रचना की है। इतना बड़ा संसार चल रहा है, सब माया रचित शब्दों के आधार पे ही चल रहा है और कोई भी शिशु अपने माता पिता से, अपनी माता से पिता की साक्ष नहीं मांगता है, वो माता के कहने से ही पिता को स्वीकार कर लेता है। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार माता से पिता होने का साक्ष्य प्रमाण हम नहीं मांगते हैं, वही आध्यात्मिक जगत में सद्गुरुदेव भगवान से जो अनंत भगवान, सबका मालिक एक, जिनको हम भगवान कृष्ण के नाम से संबोधित कर रहे हैं, वही सद्गुरुदेव भगवान
माता पिता दोनों बनकर परम पिता का बोध करा देते हैं। वह परम पिता का एक नाम भागवतिक नाम प्रदत्त कर देते हैं, जो वह नाम किसी भी मनुष्य को अनंत काल के लिए अगर नाम का निरंतर जप होता रहे, चिंतन होता रहे, कीर्तन भजन होता रहे, सत्संग मिलता रहे, तो अनंत काल के लिए वो हमारे लिए वरदान बन जाता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुने बहुविध बसंता। भगवान की कथाएं अनंत हैं, भगवान अनंत हैं, सब कुछ अनंत है यहाँ। शास्त्रों में जो भी भगवान द्वारा आदेश किए गए हैं, उसमें जो भी व्यवस्थाएं हैं वो इस संसार को सुचारू रूप से चलाने के लिए ही हैं। और भगवान ने इस सृष्टि को चलाने के लिए जैसा अनुभव में आता है, भगवान और गुरुदेव भगवान के प्रेरणा से, उनकी कृपा दृष्टि से अनुभव में आता है कि भगवान सृष्टि को दो व्यवस्था में बांट रखे हैं। शरीर भाव में कर्म भोग व्यवस्था में व्यवस्थित किया है, और बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब भगवान कृपा करते हैं तो शरीर भाव से उसे सत्संग के माध्यम से पूज्य संतगण, महापुरुषगण, शास्त्र स्वाध्याय की कृपा उसको प्राप्त होती है, और वह भगवत मार्ग के तरफ अग्रसर हो जाता है, जो किसी भी मानव जीवन का परम उद्देश्य है। मनुष्य पशु में कुछ समताएं हैं। मनुष्य पशु में आहार, निद्रा और सृष्टि बढ़ाने का कार्य, तीन कार्य मनुष्य और पशु में मिलते जुलते हैं। मनुष्य तन में उन्नतशील विवेक और उन्नतशील इंद्रियां, ये मनुष्य के पास पशुओं से अधिक है। इसीलिए मनुष्य भगवान की सर्वश्रेष्ठ आकृति कहलाती है। एक ही मालिक के संतान यहाँ सभी हैं। कोई भी संप्रदाय, पंथ एक ही मालिक को किसी भी नाम से पुकारने में कोई उसमें अवरोध, बाधा उत्पन्न नहीं होता है। सभी को नमन है। शब्द भगवान के नाम रूपी अलग हैं, अलग अलग पंथ संप्रदाय के नाम रूपी शब्द भी अलग हैं। मालिक एक ही है, सबका मालिक एक, एक से अनंत, अनंत से एक। वो किसी भी पंथ संप्रदाय में गुरु शिष्य परंपरा से इसका परिचय हो पाता है, और जो जिस परंपरा से जुड़ा हुआ है, सबका लक्ष्य, सबके मालिक एक तक पहुंचने का ही है। मार्ग अलग हो सकते हैं। अलग अलग चेहरे मनुष्य में भी अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। अनुभव किया जाए तो जो पशु पक्षी नियमित रूप से दिखाई पड़ते हैं, उसमें गोमाता हैं, श्वान है, चिड़िया दिखाई पड़ती हैं, बिल्ली दिखाई पड़ती है,
इनके सभी के चेहरे में अंतर मिलता है। सभी के चेहरे में अंतर, सभी के विचारों में भी अंतर मिलेगा। फ़र्क इतना है कि हम लोग मनुष्य के विचार को कुछ समझ लेते हैं, पशुओं की भाषा पशु ही समझते हैं, लेकिन जो मनुष्य के अनंत आकार वाले चेहरे हैं, अनंत विचार हैं, मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, वेद की वाणी है। जितने चेहरे उतने विचार। और उसको मतदान प्रक्रिया से ही समझ लेना चाहिए कि हाँ, सभी के चेहरों में, सभी के मतों में अंतर है। मतदान जब भी होता है, गुप्त मतदान होता है कि कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्य अपने विचार को जब मतदान में व्यक्त करता है तो उसके ऊपर कोई दुष्प्रभाव न पड़े, इसलिए गुप्त मतदान कराया जाता है कि सभी के मतों में अंतर है, विचारों में अंतर है। मत विचार एक ही है। विचारों की भिन्नता के कारण, मतों के भिन्नता के कारण इस संसार में बहुत बड़ा विघटन चल रहा है। कलह, झगड़े, विकृतियाँ, एक से एक बड़ी बड़ी विकृतियाँ हैं। सभी विचारों में कामनाओं का विशेष प्रभाव है। कामनाएं जीवन की आवश्यकता भी हैं। मनुष्य जीवन है, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए भगवान ने कुछ न करने पे भी उनकी संपूर्ण व्यवस्था कर रखी है, लेकिन मनुष्य के लिए भगवान कृष्ण ने सीधा सीधा आदेश कर्म योग बताया है। बिना कर्म के कुछ नहीं हो सकता मनुष्य के लिए। भगवान नाम अमृत है, इसमें तो कोई संशय नहीं है। नाम की निरंतरता का निरंतर प्रयास, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन नाम की निरंतरता एक लंबे अवधि तक चाहिए, जीवन के अंतिम सांस तक चाहिए। एक गुरु प्रदत्त नाम, भगवान का नाम, मालिक का नाम जो भी है, उसमें अनंत ब्रह्मांड समाया हुआ है। अनंत शब्दों में उस भवसागर में पढ़ने से बेहतर है कि गुरु प्रदत्त भगवत नाम को अपने जीवन में जप और चिंतन में ले लिया जाए तो जीवन की संपूर्ण समस्याओं का समाधान उसी में है। जैसे डॉक्टर दवा के साथ परहेज बताता है, तो भगवान नाम तो अमृत है, इसमें तो संशय नहीं है। लेकिन परहेज में जैसे शास्त्रों के आदेश हैं, महापुरुषों के सत्संग से सुनने में, उनके उपदेश से भी मिलते हैं कि कार्य एवं व्यवहार, शास्त्रीय भाषा में मन वचन शरीर, ये नियंत्रित होना है। जो शास्त्रीय उपदेश के अनुसार या संवैधानिक नियमों के तहत दोनों एक ही चीज़ हैं, अपराध बताए गए हैं, और अभक्ष भोजन जो शास्त्रों का उपदेश है, जो भगवान कृष्ण की वाणी भी है कि सुपाच्य भोजन, अभक्ष भोजन से बचते हुए नियंत्रित आचरण केवल व्यक्तिगत मेरे लिए है। ये भाव अगर क्रम में आएगा, ये नियंत्रण व्यक्तिगत मेरे लिए है, तो संसार कैसे बनेगा उसकी कल्पना हो सकती है।
विचारों की भिन्नता, विचारों की भिन्नता, मतों का भेद, इसका प्रभाव बहुत आसानी से कोई भी समझ सकता है अनुभव से। जब भी कोई भी दो व्यक्ति किसी भी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण किसी विषय पे चर्चा कर रहे हों, तो वो भले ही एक दूसरे के अच्छे मित्रों में हों, लेकिन वो चर्चा के दौरान लेकिन, किंतु, परंतु या मेरी बात दूसरी है, उनकी बात दूसरी है, इन सब चर्चाओं का उल्लेख जरूर कर देता है कोई व्यक्ति। और अपने विचारों को सर्वश्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति ये प्रत्येक मानव की प्रवृत्ति में है। सभी के विचारों में अंतर है, उसके सोचने के नज़रिए में अंतर है, और उसके जीवन कार्यशैली, कार्य व्यवहार में अंतर मिलेगा। और अपने विचारों को सर्वश्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति ये सभी में पाया जाता है। इन विचारों को सुलझाया कैसे जाए, तो पहला सूत्र तो इसका नो कमेंट आर बेटर कमेंट। मुस्कुराना ज़्यादा है, बोलना कम है। धर्मयुक्त है तो स्वीकार भाव भी करने में कोई परेशानी नहीं है। बाहर कर्मभूमि में नो कमेंट और बेटर कमेंट का फार्मूला सबसे बेहतर होगा। चुप रहना है, केवल अपना कार्य निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन, जो जहाँ जिस स्तर पर है अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठावान होकर करना है। नो कमेंट और बेटर कमेंट, या तो कुछ नहीं बोलेंगे या तो अच्छा बोलने का प्रयास करेंगे। ये कर्मभूमि का परम सूत्र होगा। विचारों की भिन्नता, अपने विचारों को सर्वश्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति, इसका प्रभाव सबसे पहले अपने ही परिजन के बीच में ही पड़ता है, जो सांसारिक कलह के रूप में दिखाई पड़ता है। किसी भी परिवार में, गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी, बच्चे हैं, माता पिता हैं, इतने तो रहते ही हैं। जिनके बच्चे नहीं भी हैं तो वहाँ माता पिता हैं, या जिनके माता पिता भी नहीं हैं, केवल पति पत्नी ही हैं, संतानें नहीं हैं, वहाँ भी 1 से 2 हैं। और 1 से 2 होने पे विचारों के भिन्नता और अपने विचारों को श्रेष्ठ समझने का परिणाम दिखाई पड़ने लगता है। सभी के विचार कामनाओं से प्रेरित हैं, कामनाएं अनंत हैं। कुछ जीवन की मूल आवश्यकता है, उसकी पूर्ति सबके लिए आवश्यक है। कम से कम 2 सूखी रोटी, नमक, साधारण वस्त्र और छप्पर कुरिया जैसे कुछ निम्न स्तर का ही आवास, इतना तो किसी के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, अन्यथा इस संसार में जीवन ही जीना मुश्किल है। इसका भी अभाव देखने में मिलता है, इतने का भी अभाव देखने को मिलता है। भजन एकांत में करने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से भजन ही हो जाए, इसके लिए भी निरंतरता के लिए तो 2 रोटी सूखी की आवश्यकता पड़ेगी। सूखी रोटी, साधारण वस्त्र
छप्पर कुरिया जैसे कम से कम आवास, इतने की आवश्यकता सबको है। किसी भी मुखिया को अपनी आवश्यकता न्यूनतम रखनी चाहिए और अपने परिजनों, जैसे उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, उनके लिए धर्मयुक्त कर्म करके, अथक प्रयास करके, अथक संघर्ष करके धन अर्जन करने का प्रयास करना चाहिए और यथासंभव अपने बच्चों का, माता पिता का, सबका ध्यान रखते हुए उनकी कामनाओं की पूर्ति धर्मयुक्त और अपनी सीमा तक करने का प्रयास भी करना चाहिए। विषम परिस्थिति में सामर्थ्य से अधिक पत्नी और बच्चों की मांग भी गृहस्थाश्रम में देखी जाती है। जो मुखिया के सामर्थ्य से बाहर है, वो भी कामनाओं की मांग पत्नी और बच्चों द्वारा की जाती है, जिसके कारण कलह का कारण बन जाता है। ऐसी परिस्थिति में मुखिया को चाहिए अधिकतम चुप रहने का प्रयास करे और अपने विवेक में इस बात को बैठा ले कि हमें अपने बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर प्रयास करना है और यथासंभव उनकी जायज़ मांगों को पूरा भी करना है। उस पे भी अगर नहीं सुलझाने की स्थिति बन रही है तो परिवार के किसी परिजन से, चूँकि विचारों की भिन्नता, वहाँ भी उसका विचार टकरा रहा है कामनाओं की पूर्ति के लिए, और यहाँ हम पूर्ति न कर पाने में आज सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, तो उन्हें अकेले बुला के उनको उनके अनुकूल होते हुए ऐसी भाषा का प्रयोग की जाए कि पहले हमारा कोई बच्चा या पत्नी हमारे अनुकूल हो, उसके पक्ष की बात करते हुए उसको अनुकूलता में लेते हुए फिर अपनी मजबूरी को, अपने सामर्थ्य के बारे में चर्चा करनी चाहिए। तो निश्चित रूप से मुखिया की बात पे उसके चुप रहने के कारण प्रभाव पड़ेगा। चुप रहने का सूत्र सबसे बड़ा सूत्र है। इस सांसारिक जीवन में, गृहस्थ आश्रम में, कर्मभूमि में जो जितना स्तर तक चुप रह सकता है, स्वीकार भाव, कुछ नहीं बोलना है, सब ठीक है, सुनते रहना है, करना वही है जो धर्मयुक्त है, जो सत्य है, सत्य मार्ग पे काम होना है, क्रिया वही होगी जो सत्य मार्ग का है, जो सामर्थ्य में है, सत्य मार्ग का है, धर्मयुक्त है, करना उतने है, उसके आगे चुप रहना है, नो कमेंट। कोई फेल नहीं कर सकता है और सारे कर्म भगवान को अर्पित करते हुए जीवन जीना चाहिए। इसलिए कि शरीर भाव में पोषण ही हुआ है, और अगर भगवत चर्चा का, सत्संग का लाभ मिल रहा है, इसका मतलब भगवान की कृपा हो गई है। तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे साधक को तो पूर्ण समर्पण से ही जीवन जीने की आवश्यकता है। भगवान नाम तो अमृत ही है। परहेज में विचारों की भिन्नता को समझना है। कुछ ऐसी मालिक की कृपा, भगवान कृष्ण की कृपा, कि आज के 42 साल पूर्व प्रयागराज के अर्धकुंभ में दिव्य संत देरहा बाबा, ऐसे संत महापुरुष का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे महापुरुष जो केवल मचान पे रहते थे, 6 फीट ऊंचा मचान, 8 बाई 8 का घास फूस से बना मचान,
लकड़ी के खंभे पे बना मचान। पूज्य संत महाभागवत देवराव बाबा जी उसी मचान में दर्शन दिया करते थे और हर आधे घंटे पे 2 मिनट के लिए बाहर निकलते थे। भगवान की ऐसी कृपा कि जैसी पहली बार मैं ये शरीर के माध्यम से अर्धकुंभ मेले में पहुंचा, हम उसको जो है भटकाते भटकाते प्रशासन ने भेज दिया सीधा देवराव बाबा के आस कुटिया पे। उसके बाद वहाँ कोई व्यवस्था नहीं, केवल बालू बालू, केवल मचान और बालू। सभी भक्तगण जो भी जिनके पर भगवान की कृपा, सब बालू पे बैठ के उनके चरणों का आशीर्वाद सब ले रहे थे। 42 साल पूर्व ये सौभाग्य भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। सब फ्री का प्रसाद है यहाँ। इस शरीर द्वारा जीवन में कुछ नहीं किया गया। सब भगवान की प्रेरणा से जो भी हुआ होता गया, स्वतः होता है, सब कुछ होता है। बाबा जी के पूज्य देवराव बाबा के दर्शन के उपरांत भगवान की कृपा से उनका देवराव बाबा ज्ञान गंगा एक पुस्तक भी प्राप्त हो गई। 42 साल पहले की बात है ये। तब से भगवान की कृपा लगातार उनके चरणों की तरफ अग्रसर रहने का कृपा प्रसाद प्राप्त होता रहता है और दिव्य से दिव्य संतों का दर्शन की कृपा भगवान की होती है। यहाँ न कर्म है, न ज्ञान है, न भक्ति है, कुछ भी नहीं है। ये आकार चेहरे का जो भी चेहरा है ये पहले भी नहीं था, आज है, बाद में नहीं रहेगा। इसकी पहचान भी भगवान से ही है, उनके प्रकाश से ही ये शब्द निकल रहा है। अनिर्वचनीय सत्ता के ही प्रकाश से ये शब्द निकल रहा है। अगर भगवान कृष्ण न चाहें तो ये आवाज़ निकलते ही निकलते अभी प्राण भी बाहर हो जाएगा। कितनी बड़ी कृपा है, भगवान की अनुकंपा है। आश्चर्य की बात है, संपूर्ण सृष्टि को भगवान ने शरीर भाव में ही रचना कर डाली। सबको जो है मायाकृत रचना दे दी और इतना बढ़िया संसार चल रहा है कि सबकी पहचान भगवान से। अनंत शब्द, शब्द ब्रह्म, श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान कृष्ण, सबका मालिक एक। शब्द हटा दिया जाए तो इस संसार में कुछ भी नहीं है, सब शून्य आकार ही आकार दिखाई पड़ेगा। शरीर भाव से आत्म भाव में जाने का क्रम भी भगवान ने बना रखा है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जिसको शरीर भाव से भगवत भाव में ले जाना है उसका भी क्रम है। उसको संतों का दर्शन, सत्संग की कृपा, संतों का उपदेश, शास्त्र स्वाध्याय का मौका पाता है, प्रसाद पाता है कोई भी व्यक्ति। इस जीव का कोई अस्तित्व नहीं। भगवान के चरण रज के एक कण से अनिर्वचनीय अनंत गुना नीचे स्तर से जुड़ने का प्रयास ये जीव करता है और करता रहेगा। भगवान कितना कृपा करते हैं ये उनकी इच्छा है, उससे मुझसे मतलब नहीं। लेकिन भगवान के चरण रज के एक कण से
अनिर्वचनीय न्यूनतम स्तर से जुड़ने का प्रयास इस जीव द्वारा किया जाता है। और जितनी कृपा होती है उतना चिंतन में भगवान रहते हैं। उनकी मर्जी है, वो क्या चाहेंगे, क्या करेंगे, किस क्रम में ले जाएंगे। भगवान का नाम ही वही मोक्ष है, वही परम पद है, वही वैकुंठ है। उसको कुछ भी नाम दिया जा सकता है। गुरु प्रदत्त भगवान का नाम अनंत ब्रह्मांड से परिपूर्ण है। जो भजन हम लोग कीर्तन भजन गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, तो नाम ही पूर्ण परमात्मा है, नाम ही अंतर्यामी। विचारों की भिन्नता को सुलझाना इस संसार के कल्याण में दवा के साथ परहेज का काम करेगा। स्वीकार भाव, नो कमेंट आर बेटर कमेंट, ये फार्मूला बहुत बेहतर सूत्र होता है। ये अनुभव के आधार पे आवाज़ निकल रही है, भगवान की कृपा से। कहीं परास्त होने की स्थिति नहीं बनती है। चुप रहने का परिणाम बहुत अच्छा आता है। और भारी परिस्थितियाँ चुप होकर सुलझाई जा सकती हैं। सुलझाना ही गृहस्थों का परम धर्म है और सुलझाना ही आध्यात्मिक जगत में महापुरुषों का कृपा प्रसाद है। माता जन्म देने के बाद पूरे जीवन यात्रा तक के लिए नामकरण करके सांसारिक आईडी बना देती है, जो हमारे जीवन भर काम आता है। और आध्यात्मिक सद्गुरुदेव भगवान अपने द्वारा गुरु परंपरा के अंतर्गत भागवतिक नाम प्रदत्त करके अनंत काल के लिए अनंत आईडी तैयार कर देते हैं। नाम की निरंतरता ही का महत्व। जप हो, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है जप के बाद चिंतन। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, दृष्टि पड़ते ही ये चौपाई याद आ जाए। आँख खुले, ये चौपाई याद आ जाए। कहीं दृष्टि पड़े, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, दृष्टि पड़ते ही चौपाई अगर याद आती है तो निश्चित रूप से आचरण नियंत्रित रहेगा। दोष दर्शन दिखेगा ही नहीं, विकार छुएंगे ही नहीं। जब तक ये चौपाई याद रहेगी तब तक विकार कोई छू नहीं सकता है। हरि की परिभाषा गुरु द्वारा प्रदत्त नाम ही है। शेष आगे। ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुत्माय नमः। वंदे कृष्णं जगद्गुरु।